हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रभास कुमार, रेलवे में आज सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्टेड हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेलवे में कितने तरह का लीव मिलता है और कितने कितने दिन का मिलता है वो, ठीक ना। तो बहुत सारे जो है स्टूडेंट जो कमेंट कर रहे थे कि सर रेलवे में कितने तरह का लीव मिलता है, ज्वाइनिंग के बाद हमको कितना लीव मिलेगा। तो चलिए ये वीडियो आज आप ही लोगों के लिए है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रेनिंग के टाइम में अगर किसी का मान लीजिए 1 ईयर का ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग के टाइम में आपको 10 सीएल मिलता है और 16 स्टाइपेंड लीव मिलता है ट्रेनिंग के ड्यूरिंग 1 ईयर ट्रेनिंग, ठीक ना। ये होगा ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग के बाद हम लोग बात करते हैं, मेन है ट्रेनिंग के बाद का। देखिए, ट्रेनिंग के बाद आपको पर ईयर, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे आप रेलवे में जेई हो, ठीक ना, या फिर एएलपी हो, या फिर ग्रुप डी में हो, या फिर टेक्नीशियन में हो, या किसी भी पोस्ट पे हो आप, ठीक ना, तो आपको पर ईयर 10 सीएल मिलेगा, ठीक ना। कैजुअल लीव बोलते हैं इसको, आकस्मिक अवकाश। पर ईयर आपको 10 शेयर मिलेगा, ठीक ना। इसके बाद आपका क्या होगा, एलएपी मिलेगा, लीव ऑन एवरेज पे। ये आपको 30 डेज मिलेगा टोटल, 30 दिन आपका एलएपी मिलेगा 30 दिन का। ये आपको 2 स्पेल में मिलेगा। एक मिलेगा आपको 15 दिन, वो 1 जनवरी को, और नेक्स्ट जो 15 दिन है वो मिलेगा आपको 1 जुलाई को। टोटल 1 ईयर में आपका 30 एलएपी मिलेगा। ये आपका एड होते रहता है। अगर मान लीजिए 1 साल में आप 30 एलएपी नहीं लिए हैं तो वो नेक्स्ट ईयर में एड हो जाएगा, ठीक ना। और आपके जब रिटायर कीजिएगा तो मैक्सिमम 300 एलएपी का जो है आपका पैसा मिल जाता है। 300 एलएपी अगर आपके पास अकाउंट में बचा हुआ है तो उसका मैक्सिमम 300 का पैसा मिल जाएगा, और 300 के बाद जो भी बचा वो आपका एक्सपायर हो जाएगा, ठीक ना। ये एड होके अगर आप मान लीजिए ज्वाइनिंग के टाइम तक में अगर 300 आप बचा लेते हैं तो 300 का आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद मिलता है आपका लीव ऑन हाफ एवरेज पे, जिसको बोलते हैं एलएचएपी। ये आपको साल में 20 मिलता है। ये भी आपका 2 स्पेल मिलता है। 10 मिलता है आपका 1 जनवरी को, और 10 मिलता है आपका 1 जुलाई को। ओवरऑल 20 एलएचपी मिलता है। इसका मतलब होता है लीव ऑन हाफ एवरेज पे। इसमें आपका अगर मान लीजिए आप एक दिन का एलएचपी लिए हैं तो आपका हाफ सैलरी मिलेगा। अगर आप नॉर्मली एलएचपी लिए हैं तो आपको हाफ सैलरी मिलेगा। लेकिन अगर आप सिक लीव के थ्रू इसको कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट करवाते हैं तो एक सिक लीव के लिए 2 एलएचपी कटेगा आपका, और आपको पूरा सैलरी मिलेगा, ठीक ना। ये होता है एलएचपी। उसके बाद कुछ लीव है, जैसे मान लीजिए फीमेल जो स्टाफ है, फीमेल्स के लिए जो मैटरनिटी लीव का, तो आपको पर एक चाइल्ड पे, मैक्सिमम 2 चाइल्ड पे 6 महीना का आपका मैटरनिटी लीव मिलता है। 6 महीना अगर आपका बेबी होने वाला है तो उस टाइम में आपको मैक्सिमम 6 महीना का ये आपका मैटरनिटी लीव ले सकते हैं। मैटरनिटी लीव 6 महीना का, और मैक्सिमम 2 बच्चे पे, मतलब 6 फर्स्ट बच्चे पे और 6 सेकंड बच्चे पे आप ले सकते हैं मैटरनिटी लीव। और अगर कोई मेल कैंडिडेट्स है, मेल स्टाफ है, तो उसको मेल एम्प्लॉय के लिए आपको 15 दिन, एक बच्चा पे 15 दिन और 2 बच्चा पे 30 दिन, आपको 15-15 दिन 30 दिन हो जाएगा टोटल। तब मैक्सिमम 2 बच्चे पे आप पैटर्निटी लीव ले सकते हैं, आपको 15-15 दिन का मिलेगा। फर्स्ट बच्चा पे 15 दिन और सेकंड बेबी पे आपको फिर 15 दिन, ये मिलेगा आपका पैटर्निटी लीव, ठीक ना। उसके बाद मिलता है लेडीज़ लोगों को चाइल्ड केयर लीव। लड़की लोगों को अगर उसका बेबी का चाइल्ड को केयर करने के लिए, ठीक ना, वो आप अपने बच्चे को 18 साल तक के एज में आप कभी भी ले सकते हैं। वो मिलता है आपको मैक्सिमम मिलेगा 2 बच्चे पे टोटल 730 दिन, मतलब 2 साल, ठीक ना। एक बच्चे पे 365 दिन और दूसरे बच्चे पे 365 दिन, ठीक ना। 2 बच्चे पे मैक्सिमम ले सकते। अगर मान लीजिए आपके पास एक ही बच्चा है तो आप एक बच्चे के लिए आप 365 डेज जो है चाइल्ड केयर लीव, जिसको सीसीएल बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं। 18 साल के एज तक, बच्चे के 18 साल एज होने तक में आप ले सकते हैं कभी भी। और आपके पास अगर 2 बच्चा है तो दोनों को मिलाकर 18 साल के एज तक में आपका जो है वही 730 दिन आपका बनता है। 2 साल आप ले सकते हैं चाइल्ड केयर लीव, ठीक ना। ये हो गया लेडीज़ के लिए चाइल्ड केयर लीव, ठीक ना। उसके बाद मान लीजिए किसी को स्टडी करना है तो स्टडी के लिए लीव अलग मिलता है, ठीक ना। अगर मान लीजिए 5 ईयर सर्विस करने के बाद स्टडी लीव मिलता है, ठीक ना। 5 ईयर आपका सर्विस हो जाएगा तो उसके बाद ही आप स्टडी लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 ईयर मिलता है स्टडी लीव, ठीक ना। वो आपका जो 5 ईयर सर्विस रेलवे में हो गया तो उसके बाद ही आप स्टडी लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो आपका मैक्सिमम 2 ईयर के लिए मिलता है। 1 ईयर करके मिलता है आपको मैक्सिमम 2 ईयर के लिए, ठीक ना। उसके बाद कुछ होता है एससीएल, स्पेशल कैजुअल लीव, ठीक ना। ये होता है स्पेशल कैजुअल लीव। ये मान लीजिए आप स्पॉट कोटा से है या फिर आप यूनियन में जुड़े हुए हैं तो उस सबको मिलता है ये। अगर आप इलेक्शन के लिए जाइएगा तो इलेक्शन चुनाव के लिए भी आपको 1 दिन का एससीएल मिलता है, एससीएल, ठीक ना। स्पेशल कैजुअल लीव उसको बोलते हैं, 1 दिन का मिलता है, ठीक ना। तो ये डिफरेंट टाइप्स का रेलवे में लीव है। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए, तब तक के लिए बाय।